ये कहानी एक भिखारी से सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का एक सच्ची कहानी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आइए सुनाते हैं। इस कहानी को रघु वाराणसी के घाटों पर रहने वाला एक साधारण भिखारी था। हर सुबह वह घाट पर आता, लोगों से भीख मांगता और अपना पेट भरने का प्रयास करता। उसके पास न तो रहने के लिए घर था और न ही कोई ऐसा सहारा जिससे वह अपना जीवन बेहतर बना सके। लेकिन रघु के अंदर एक सपना था जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। रघु बचपन से ही अनाथ था। जब वह 5 साल का था तब एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई। वह पूरी तरह बेसहारा हो गया। किसी ने उसे अनाथालय में भेज दिया, लेकिन वहां का जीवन भी आसान नहीं था। कुछ सालों बाद वह अनाथालय से भाग निकला और घाटों पर अपना जीवन बिताने लगा। उसकी दिनचर्या भीख मांगने और खाने का जुगाड़ करने तक ही सीमित थी। लेकिन रघु को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जो भी टूटी फूटी किताबें उसे मिलती, वह उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन घाट पर एक विदेशी पर्यटक ने रघु को किताब पढ़ते हुए देखा। उसने पूछा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? रघु ने जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही कोई सहारा। उस पर्यटक ने रघु को एक सलाह दी, अगर तुम अपनी स्थिति बदलना चाहते हो तो खुद पर भरोसा करना सीखो। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। इस बात ने रघु के दिल में एक चिंगारी जला दी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी को बदल कर रहेगा। रघु ने भीख मांगना कम कर दिया और घाट पर साफ सफाई का काम करना शुरू किया। जो भी पैसे वह कमाता, उसमें से थोड़ा बचाने लगा। उसने स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेनी शुरू की और पढ़ाई में ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसने खुद को शिक्षित करना शुरू किया। उसने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की ताकि वह पर्यटकों से बातचीत कर सके। इस दौरान उसने महसूस किया कि घाट पर आने वाले पर्यटकों को कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे गाइड, स्थानीय संस्कृति की जानकारी और छोटी छोटी सुविधाएं। रघु ने अपनी बचत से छोटी मोटी चीजें खरीदनी शुरू की, जैसे पानी की बोतलें, चाय और स्थानीय हस्तशिल्प। उसने पर्यटकों को ये चीजें बेचना शुरू किया। वह उनका गाइड भी बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने घाट के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वह पर्यटकों के लिए स्मारक और स्थानीय उत्पाद बेचने लगा। रघु ने अपनी कमाई से और निवेश करना शुरू किया। उसने घाट पर एक छोटी नाव खरीदी और पर्यटकों को नौका विहार की सेवा देना शुरू किया। उसकी नाव की सवारी मशहूर होने लगी। अब रघु सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वह घाट के सबसे लोकप्रिय व्यवसायियों में से एक बन गया। उसने अपने काम को और बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं को नौकरी पर रखा। रघु ने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया, जहां उन्हें शिक्षा और खाना मिलता था। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई बच्चा उस दर्द को न झेले जिसे उसने महसूस किया था। उसने घाट पर सफाई अभियान शुरू किया और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। रघु अब सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी बन चुका था। रघु की सफलता की कहानी मीडिया में भी फैलने लगी। उसकी कहानी सुनकर कई लोगों ने उसकी मदद की। कुछ बड़े निवेशकों ने उसके व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए फंडिंग दी। आज रघु का एक बड़ा होटल और टूरिज्म कंपनी है, जो वाराणसी आने वाले पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करती है। वह अनाथ बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए भी काम कर रहा है। रघु की कहानी यह साबित करती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान में हिम्मत और लगन हो तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। भिखारी से बिजनेसमैन बनने का यह सफर यह सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई क्षमता होती है, जिसे पहचान कर उसे दुनिया बदलने का मौका मिलता है।